मॉर्निंग वॉक पर जाना शर्मा जी की पुरानी आदत रही है। हमेशा की तरह आज जब वे अपने घर से निकले ही थे तो उनके पड़ोसी जयबीर जी भी मिल गए। वैसे तो वॉक पर जाने का उनका कोई पक्का रूटीन नहीं है। जब भी शर्मा जी उनसे साथ चलने के लिए कहते थे तब भी कोई ना कोई बहाना बनाकर शर्मा जी को मना कर देते थे। लेकिन आज पहले से ही घर के बाहर चलने के लिए तैयार खड़े थे। शर्मा जी बोले, भाई साहब आज सूरज कहाँ से निकला है जो आज मेरे बिना बुलाए ही चल दिए। श्रीमान जयबीर जी कहते हैं, क्या बताऊं भाई साहब, तबीयत तो सही नहीं चल रही। डॉक्टर को दिखाया तो उसने सेहत का ध्यान रखने के साथ साथ मॉर्निंग वॉक के लिए भी बोला है। तुम अपनी भाभी को तो जानते ही हो, भाई एक बार जिस चीज़ के पीछे पड़ जाती है तो छोड़ती नहीं। आज इतनी सुबह सुबह मुझे जगा कर बिठा दिया, कहने लगी आपको तो अपनी सेहत की जरा भी चिंता नहीं है। भाई मुझे वॉक पर भेजने के पीछे पड़ गई तो मुझे आना ही पड़ा। शर्मा जी को उनकी हालत पर हंसी आ रही थी। जयबीर जी भी साथ में हंस पड़ते हैं। जयबीर जी हरियाणा के रहने वाले थे। रिटायरमेंट को अभी कुछ ही समय हुआ, जो थोड़ा सुकून से गुजरा था। पर जब से उनके बेटे की नौकरी दिल्ली में लगी है तब से पति पत्नी अपने बेटे बहू के साथ दिल्ली में रहने लगे हैं। जयबीर जी बोलते हैं, शर्मा जी कल से आप मुझे भी बुला लीजिए। मॉर्निंग वॉक के साथ साथ आपसे दो चार बातें भी हो जाया करेंगी। शर्मा जी नहीं नहीं, कल आपको अकेले ही वॉक पर जाना होगा, मैं मॉर्निंग वॉक पर नहीं आऊँगा। जयबीर जी बोलते हैं, क्यों? शर्मा जी बोलते हैं, कल हमारे पोते का जन्मदिन है तो आज ही उसके पास जाने के लिए हम निकल रहे हैं। जयबीर जी, बच्चों के बिना घर खाली खाली लगता है। 2 साल हो गए बेटे बहू और पोते से मिले हुए। विवेक और बहू हमेशा फ़ोन पर पूछते रहते हैं कि आप अपनी दवाइयाँ समय पर लेते हैं कि नहीं। सच पूछो तो कभी उसने हमें अपने से दूर होने का एहसास नहीं होने दिया। जयबीर जी बोलते हैं, भगवान सबको ऐसा ही बेटा दे। एक तुम्हारा बेटा बहू है और एक मेरा बेटा बहू, जो पास रहकर भी कभी माँ बाप का हालचाल नहीं पूछते, उल्टा बात बात पर हमें खड़ी खोटी सुनाते रहते हैं। उनको माँ बाप की कोई परवाह ही नहीं। हम जिए चाहे मरे। शर्मा जी, जब से हम यहाँ आए हैं कड़वी सच्चाई का एहसास कर रहे हैं। शर्मा जी बोलते हैं, भाई साहब बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। पहले की ज़िंदगी तो बच्चों के लिए सुख साधन जुटाने की चिंता में ही निकल गई। भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी में वक्त पंखा लगाकर निकल जाता है। लगता है जैसे कल ही की बात हो, जब विवेक बाजार में या किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में मेरी उंगली पकड़कर चलता था तो मैं ये सोचता था कि हमेशा उसकी उंगली ऐसे ही पकड़े रहूँगा और उसको कभी अकेले होने का एहसास नहीं होने दूंगा। जिंदगी के हर मोड़ पर हमेशा मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। उसे एमबीबीएस कराने के लिए उसकी माँ ने अपने गहने भी बेच दिए। कहने लगी बेटे का भविष्य बन जाए, ये तो फिर बन जाएंगे। दोनों बातें करते करते घर पर आ जाते हैं। मिसेस शर्मा अपनी पोते के पास जाने के लिए बहुत उत्सुक थी। उन्होंने सारी पैकिंग भी कर ली थी, बस पोते का गिफ्ट लेना बाकी था। दोनों पति पत्नी ने सोचा कि गिफ्ट पोते की पसंद का ही लेकर आएंगे। पसंद पूछने के लिए फ़ोन लगाया तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। दोबारा फ़ोन करने पर भी दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं मिलता है। तीसरी बार भी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। मिसेस शर्मा बोली, शर्मा जी देखिए ना, विवेक के घर में कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। मिसेस शर्मा परेशान हो जाती हैं कि भगवान सब ठीक तो है ना, कहीं कोई बात तो नहीं, कोई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। सोचते सोचते फिर फ़ोन मिलाती हैं। इस बार कुछ देर तक बजने के बाद फ़ोन विवेक ने उठाया। विवेक बोलता है, हेलो माँ। माँ बोलती है, क्या हुआ बेटा, तुम दोनों में से कोई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? पता है मैं कितनी डर गई थी। विवेक बोलता है, माँ फ़ोन साइलेंट था इसलिए पता नहीं चला। माँ बोलती है, अच्छा बेटा, हमने ये पूछने के लिए फ़ोन किया है कि कल गोलू को अपने बर्थडे पर क्या गिफ्ट चाहिए। विवेक बोलता है, इस बार माँ हम उसका बर्थडे नहीं मना रहे। माँ बोलती है, क्यों, क्या हुआ बेटा? विवेक बोलता है, माँ अभी यहाँ मुंबई में नया घर लिया है और कार भी ली है तो बहुत पैसे खर्च हो गए, इसलिए अब की बार खर्चा नहीं कर रहे। माँ बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, हम किसी को नहीं बुलाएंगे, बस हम सब परिवार वाले मिलकर अपने बच्चे का जन्मदिन मना लेंगे। विवेक बोलता है, पर माँ अभी उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। माँ बोलती है, अच्छा तो कोई बात नहीं बेटा। माँ फ़ोन रख देती है और सारी बात विवेक के पिताजी को बताती है। दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। कई दिनों से बेटे बहू और पोते से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थे, पर अब
अब क्या कर सकते हैं? मिसेस शर्मा बोलती, अरे हाँ सुनिए, हम बच्चों को सरप्राइज़ तो दे ही सकते हैं। शर्मा जी बोलते, कैसा सरप्राइज? मिसेस शर्मा बोलती है, क्यों ना हम जन्मदिन का केक साथ लेकर चलें, हमें अपने पास आया हुआ देखकर कितने खुश होंगे ना। शर्मा जी बोलते, हाँ तुम ठीक कह रही हो, ऐसा करता हूँ, मैं बाजार जाकर बर्थडे कैप और सजाने के लिए कुछ गुब्बारे ले आता हूँ। टॉफ़ियाँ और केक हम वहीं पहुँचकर शॉप से लेते हुए फिर घर आ जाएंगे। ठीक है। अगले दिन शाम को दोनों मुंबई पहुंच जाते हैं। रेलवे स्टेशन से निकलकर वह एक ऑटो में बैठकर पहले मार्केट में पहुंचते हैं। वहां से गोलू की पसंद का चॉकलेट केक खरीदते हैं और फिर बेटे के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। दोनों बेटे बहू को सरप्राइज देने की सोचकर मन ही मन बेहद आनंदित थे। कुछ देर बाद ऑटो एक बहुत बड़े घर के आगे आकर रुकता है। पूरा घर रोशनी में जगमग हो रहा था। घर के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग अपनी फैमिली के संग आ रहे थे। मिस्टर शर्मा बोलते हैं, ड्राइवर से पूछते, अरे भाई तुमने ऑटो को कहाँ रोक दिया? ड्राइवर कहता है, बाबूजी आपने मुझे यही एड्रेस तो बताया था। मिस्टर शर्मा ऑटो से बाहर निकल कर आते हैं। वे घर के बाहर लगी हुई नेम प्लेट देखते हैं। विवेक ने अपनी वाइफ के नाम पर घर का नाम रखा हुआ था, अभिलाषा बिला। उसके नीचे छोटे अक्षरों में बेटे और बहू का नाम लिखा था। मिस्टर और मिसेस शर्मा अपने हाथ में केक के डिब्बे को लिए घर के अंदर जाते हैं। विवेक ने बेटे गोलू के जन्मदिन के साथ साथ नए घर के लिए पार्टी रखी थी। पार्टी में शहर के बहुत सारे बड़े लोग फैशनेबल कपड़े पहन कर आए हुए थे और गोलू अपने दोस्तों के संग खेल रहा था। एक बड़ी सी कीमती मेज पर बहुत खूबसूरत बड़ा सा केक रखा हुआ था। सफ़र करके आए होने के कारण मिस्टर और मिसेस शर्मा बेहद साधारण कपड़ों में थे। मिस्टर शर्मा ने साधारण से कुर्ता पजामा पहना हुआ था और मिसेस शर्मा भी साधारण सी साड़ी और सादे तरीके से बाल बांधे हुए थी। एक साइड में खड़े दोनों ही लोग सबसे अलग दिखाई दे रहे थे। दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे की आंखों में देखा और कुछ बोले नहीं। शायद विवेक के घर का नज़ारा देख लेने के बाद कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं बची थी। बिना बोले ही बहुत कुछ कह रही थी उनकी आंखें। जो बेटा बचपन में कभी पापा की उंगली नहीं छोड़ना चाहता था, शायद आज उसे उसी पिता की उंगली को पकड़ने में शर्म महसूस हो रही थी। इससे पहले कि कोई उन्हें वहाँ देखता, वे दोनों वहाँ से चुपचाप चले गए। रात का समय था। सुनसान सड़क पर दोनों चले जा रहे थे, अनजानी मंजिल की तलाश में। घर से बहुत दूर निकल जाने के बाद सड़क के किनारे एक बेंच पर थक कर बैठ गए। उम्र के इस पड़ाव पर आकर बगल में रखा हुआ केक का डिब्बा मानो उनका उपहास कर रहा हो। इस कहानी से हमें ये मॉरल मिलता है कि हमारी समझ में हम सिर्फ पैसा और कमाई को ही कैरियर मान बैठे हैं। यही कारण है कि बच्चे अपना फ़र्ज भूल जा रहे हैं। माँ बाप ने अपना कर्तव्य रूपी कर्म बखूबी निभाया, तो आखिर क्यों बच्चे अपने माँ पापा से इस तरह का व्यवहार करते हैं? ऐसा समय तो उनके साथ भी आएगा जब उनके बच्चे ऐसा व्यवहार करेंगे, तब उनका क्या होगा? वर्तमान का ये कटु सत्य है। जिस तरह माँ बाप ने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया और तकलीफ़ों से बचाया, उसी तरह अब बच्चों का कर्तव्य है कि वह माता पिता के ऋण को चुकाएं। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसी लगी ये स्टोरी।